बात करते हैं पहाड़ों की, जहां मानसून की शुरुआत भयानक बाढ़ और तबाही के साथ हुई है। भारी बारिश और कई जगहों पर बादल फटने से हिमाचल प्रदेश के मंडी और शिमला जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे पंडोह बांध के सभी 5 गेट खोलने पड़े। अब तक 39 लोगों की मौत की खबर है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी नदियों का बढ़ा जलस्तर और लैंडस्लाइड लोगों को डरा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो मैदान से लेकर के पहाड़ तक आफत कितनी ज्यादा है, ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अलग अलग राज्य हैं, लेकिन कुल मिलाकर के प्रकृति का कोप यहां पर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर, बूंदी, रुद्रप्रयाग, शिमला, ऊना, नवादा, मंडी, जालौर, चमोली और चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में सब कुछ सामान्य था। 20 जून को ऐसी बारिश होती है कि सब कुछ बदल जाता है। मंडी में ऐसा आसमानी कहर टूटा हुआ है कि जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। और इसी त्राही के बीच लोगों को अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है, जिसमें तबाही और बर्बादी का डर भी है। डर ही लगता है यहाँ से नीचे देखने के लिए। मंडी से आई तबाही की ये गवाही देती इस तस्वीर को देखिए, जहां कुदरत का ऐसा कहर मचा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंडी के शियाठी गांव में लैंडस्लाइड के बाद चारों तरफ गहरी खाई बन गई और एक मकान टापू के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल में नदियों का लगातार बढ़ रहा जलस्तर डरा रहा है। बारिश के चलते स्वान नदी उफान पर है। वहीं नंगल डैम से 2500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। महाशक्ति बनने के बाद दम भरने वाले इंसान भी कुदरत के कहर के आगे नतमस्तक, क्योंकि वो जानता है कि जब कुदरत नाराज होकर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिखता है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में लैंडस्लाइड लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाकों में घर टूट गए हैं और कई इलाकों में घरों के टूटने का खतरा बन गया है। हिमाचल के अलावा उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से परेशानी बढ़ गई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा, जिसके बाद बीआरओ लगातार रास्ता खोलने में जुटा है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ के बीच भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो गई और गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। प्रशासन सड़क की मरम्मत का काम तेजी से कर रहा है। लैंडस्लाइड की घटना उत्तरकाशी ही नहीं, बल्कि केदारनाथ मार्ग पर भी दिखी, जहां केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन के बाद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंस गए हैं। प्रशासन की तरफ से रास्ता साफ करने का काम शुरू किया गया है। लैंडस्लाइड के बाद दोनों ओर काफी लोग फंस गए हैं, जिनको बाद में निकाला गया। रेस्क्यू करीब जो है 1500 से 2000 के बीच, जिनके द्वारा यात्रा की जा चुकी है, और कुछ जो जाने वाली यात्री है 15 से 2000 के बीच में इनकी हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया। बाढ़ और तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं कि पहाड़ों पर मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब जमीन पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। करीब आधा हिंदुस्तान मॉनसून के आते ही बेहाल है। रेगिस्तान में पानी, पहाड़ पर पानी, मैदान में पानी, जिंदगी पर जैसे ब्रेक लग गया हो। राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। शहर में सड़क पर सैलाब है, लिहाजा ट्रैफिक जाम हो रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं तो वहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। मैदान में नदियां बारिश के कारण उफान पर हैं। कई जगहों से लोगों के पानी में बहने या फंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, ये तो बस ट्रेलर है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से करीब आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मैदान के पानी ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, तो पहाड़ में पानी मुसीबत बन चुका है।
मॉनसून की शुरुआत राजस्थान के लिए मुसीबत लेकर आई। सूखे और रेत के राजस्थान में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब है, गलियों में घर डूबे हैं, गाड़ियां बह रही हैं। जोधपुर में झमाझम बारिश, ये जा रही मोटरसाइकिल। ये 5 तस्वीरें राजस्थान के अजमेर, कोटा, जोधपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़ की है, जहां आसमान से गिरती बारिश की बूंदें सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। मकान, दुकान, गांव, शहर, हर तरफ लहरों का साम्राज्य है। कहीं बांध से पानी छोड़ना पड़ रहा है तो कहीं सड़कों पर ही बाढ़ नजर आ रही है। अजमेर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये सड़क है या कोई नदी। लगातार बारिश से अजमेर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जोधपुर में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। शहर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। टोंक में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कें दरिया बन गई। पाली में बारिश के बाद सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है। गाड़ी में सवार ये लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी गाड़ी सैलाब के बीच में ही फंस गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश के बाद जवाहर सागर बांध के 2 गेट खोलने पड़ गए, जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कोटा बैराज में भी पानी भर जाने से कई गेट खोलने पड़े, जिससे आसपास के गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाकों पर मानसून से देवभूमि त्राही त्राही कर रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि दोनों सूबों के सैकड़ों लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल के मंडी में है। मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बाढ़, लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी न्यूज की टीम जब मंडी के इस गांव में पहुंची तो हर तरफ सैलाब के साइड इफेक्ट नजर आ रहे थे। मंडी पठानकोट हाईवे पर भी पहाड़ दरकने की खबर आई, जिसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया और सैकड़ों लोग भारी जाम में फंस गए। लगातार बारिश की वजह से ब्यास नदी में भी भयंकर बाढ़ आ गई। लहरों का शोर लोगों के दिलों में खौफ भर रहा है। इस बीच हिमाचल की राजधानी शिमला के पास नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ऊना में भारी बरसात के बाद मैदानी इलाके जलमग्न हो गए। लोग अपने घर और सामान बचाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ धाम से लौटने वाले करीब 40 श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग के पास देर रात पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता जाम हो गया था, लिहाजा केदारनाथ धाम यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी। लगातार बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घाट और मंदिर भी डूब गए। आशंका है कि पहाड़ों की यह सूरत फिलहाल बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मॉनसून ने राजस्थान की तस्वीर ही बदल दी है। यहां ज्यादातर हिस्सों में सैलाब नजर आ रहा है। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं, गांव के नदी नालों में बाढ़ आ गई है और लगातार बारिश से इंसानी बस्ती त्राही त्राही कर रही है। राजस्थान में बारिश का तांडव।
सड़कों पर आया सैलाब। जल भराव और बाढ़। कुदरत के आगे लोग बेबस। राजस्थान में मानसून ने कहर बरपाया है। जयपुर, अजमेर और जैसलमेर सहित कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें डूबी, घरों में पानी घुसा और फसलों को भारी नुकसान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में सैलाब का सितम किस तरह है, इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि पूरा अजमेर पानी पानी हो गया। बारिश का पानी बाजार तक घुस गया है। बाजार के बीच से बह रहा पानी का बहाव इतना तेज है कि कार और बाइकें तिनके की तरह बह रही हैं। वहीं इस सैलाब को पार कर रहे लोग भी तेज बहाव के आगे टिक नहीं पा रहे। सैलाब उन्हें भी अपने साथ बहा ले जा रहा है। पानी में सड़कें नजर नहीं आ रही, जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी। घरों और गलियों में जलभराव है। राजस्थान में जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वीडियो में देखिए, जोधपुर की सड़कें जलमग्न हैं, जिस वजह से सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई। पाली से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बारिश के बाद सैलाब सड़क के ऊपर बह रहा है। इसी बीच कुछ ग्रामीण गाड़ी में सवार होकर सैलाबी सड़क पार करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पिकअप सैलाब के बीच ही फंस गया। ऐसे में पिकअप सवार लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार लोगों ने पिकअप सवार को सुरक्षित निकाल लिया। बूंदी का मशहूर भीमतल झरने का यह वीडियो गवाही दे रहा है कि बारिश के बाद यहाँ किस कदर हालात बिगड़े। बारिश के चलते भीमतल झरने का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बारिश से पहले शांत बहने वाले इस झरने का अब रौद्र अवतार देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस पर्यटन स्थल के आसपास के इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। टोंक जिले में मूसलाधार बारिश के कारण जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कें दरिया बन गईं। झालावाड़ जिले में हुई झमाझम बारिश ने झालावाड़ जिले में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। इस दौरान झालावाड़ 12 मेगा हाईवे भी करीब 5 घंटे बंद रहा। जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था। इस दौरान एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा नाव से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बारिश से बिगड़े हालात दिखाती ये तस्वीर राजस्थान के ब्यावर की है, जहां यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस मझधार में फंस गई। सड़क पर पानी इतना भरा हुआ था कि लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते इलाकों में पानी इतना भर गया कि सड़कें पूरी तरीके से गायब नजर आ रही हैं। चारों तरफ पानी का कब्जा है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में 24 घंटों में बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। अगले 3 दिनों तक 30 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।